अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यूथ अफेयर के साथ निशान रज़ा आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हमारा सेगमेंट है द मेंटोर और आज हम डिस्कस करेंगे कि दुनिया के अंदर जो इन्वायरमेंटल डिसऑर्डरनेस है, जो एक प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहा है पोल्यूशन की वजह से, दुनिया में 7 मिलियन से ज्यादा एनुअली लोग डेथ का शिकार हो जाते हैं। पर्टिकुलर पाकिस्तान में एक बढ़ता हुआ स्मोक का जो इशू है, जिसकी वजह से विजिबिलिटी, ट्रैफिक हादसा, इमेच्योर डेथ ये बड़ी इंक्रीज हो रही है। आज प्रोग्राम में हमने पाकिस्तान के नामवर इन्वायरमेंटल साइंटिस्ट डॉक्टर ताहिर इमरान कुरैशी साहब को इनवाइट किया। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, वेलकम टू यूथ अफेयर विद निशान रज़ा। डॉक्टर साहब, जैसा कि आज का प्रोग्राम हमने स्मोक पर रखा है, तो मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा लोगों को ये बताइए कि ये स्मोक जो क्रिएट हो रही है, इसकी रीजंस क्या है। थैंक यू निशान रज़ा साहब, आपने मुझे बुलाया इस पॉडकास्ट में और एक इम्पोर्टेंट इशू जो हम इस वक्त पाकिस्तान में फेस कर रहे हैं, स्मोक की शक्ल में, उसके बात करने के लिए एक मौका जो है प्रोवाइड किया। स्मोक जो है, इसको हम कह सकते हैं ये काइंड ऑफ एयर पोल्यूशन है जो हमारी एयर क्वालिटी को बुरी तरह डिग्रेड करती है और फिर उसकी वजह से बहुत सारे हेल्थ पे इसके बैड इफेक्ट्स हैं, एग्रीकल्चर पे हैं और स्पेशली जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं और जो एल्डरली पर्सन हैं उन पे भी इसके बड़े बुरे असरात होते हैं। और बाकी तो ये जो अपनी ओवरऑल प्रोडक्टिविटी है वो कम हो जाती है, लॉस हो जाती है। यूँ देने के ये एक इकोनॉमिक जो हमारी एक्टिविटीज हैं और जो सोशल गैदरिंग हैं उनको भी ये फैक्टर डिस्टर्ब करती है। तो ये स्मोक जो है, इट्स रिलेटिवली न्यू फिनोमेना इन पाकिस्तान। अगर थोड़ा सा हम इसको पीछे की तरफ जाके देखें तो ये शुरू हुई थी अर्ली 19th सेंचुरी, जिस पर बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई थी और बहुत आप कह लें कि ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के जो पावर प्लांट बनाए गए थे उनसे फिर एक टॉक्सिक पोल्यूटर्स जो हैं वो इस टाइप से जमीन से खारिज होना शुरू हुए और वो आपकी जो ऑटो इंडस्ट्री है वो फ्लोरिश की, जिसकी वजह से इमिशन इतनी बढ़ी कि ये स्मोक जो था ये फोग के साथ मिल गया और फिर ये फोगी स्मोक के नाम से जो है वो इंट्रोड्यूस हो गया। जैसे लंदन में एक इंसिडेंट हुआ था 1952 में, जिसको लंदन स्मोक के नाम से याद किया गया। इसी तरह लॉस एंजलिस में हुआ था, वहाँ पे भी कोई 1925 या 30 के करीब था और उसमें फिर वो फोटोकेमिकल स्मोक हो गई थी। तो ये फिर बढ़ते बढ़ते पाकिस्तान में जो पहली दफ़ा हमें यहाँ देखने को मिला था ये फिनोमेना, वो 2016 में था। 2016 में पहली दफ़ा ये स्मोक जो है ये ज़ाहिर हुई थी और ख़ास तौर पे जो हमारा सेंट्रल पंजाब है और इसके साथ साथ ये साउथ पंजाब है, इसमें आपके एक्सपीरियंस किया था। बहुत ज़बरदस्त डॉक्टर साहब, आपने यार नाजरीन को बताया कि किस तरह से ये क्रिएट होती है। अच्छा, दो डॉक्टर साहब इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। पहले तो थोड़ा सा ये बताइए कि जो लोग हैं उनको किस तरह अपने आप को इससे बचाना चाहिए ताकि उनकी जो हेल्थ है वो उस पर कम से कम इफेक्ट हो, क्योंकि 2-3 महीने का सीजन होता है, इसमें ये स्मोक जो है वो पर्टिकुलर साउथ पंजाब में ये ज्यादा होती है। तो पहले तो सर ये बता दीजिए कि लोग किस तरह से अपने आप को इससे बचा सकते हैं। स्मोक जो है वो मैंने बताया था कि एयर पोल्यूशन की एक काइंड है। ये एयर एक्सपोजर जो हमारा होता है जिस वक्त हम बाहर निकलते हैं, सही, उसको कैसे कम से कम किया जाए, उसके लिए फिजिकल एक मेथड बेहतरीन है। वो तो आप कह ले कि मास्क का इस्तेमाल किया, अगर उसको इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि हम जो सांस ले रहे हैं आज ये देखें कि तकरीबन एवरी डे 24 आवर में एक पर्सन जो है वो 11,000 लीटर हवा जो है वो अपने जिस्म में लेके जाता है। अब ये 11,000 लीटर हवा जो है अगर ये पोल्यूटेड होगी और ये क्लीन नहीं होगी, साफ नहीं होगी, तो आप देखने के इसका क्या इफेक्ट है जिस्म के ऊपर। तो कोशिश की जाए कि वो टाइम जिसमें ये स्मोक ज्यादा होती है, स्पेशली ये जिसका दिन का टाइम शुरू होता है जिसमें हम अपने काम पे निकलते हैं, जो बच्चे जाते हैं या लोग ऑलरेडी पसंद वहाँ पे जाते हैं, तो उस टाइम में अपने एक्सपोजर को मिनिमाइज करना चाहिए और ऐसी जगह बैठना चाहिए जहाँ पे स्मोक जो है वो कम हो। या अपने घर जो है उनको उनमें अगर जो आवा के आने के रास्ते हैं उनको वो करें। ये तो आप अपने तौर पे कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा जो इसके और जो करने के काम हैं, कुछ मेरे लेवल पे हैं, कुछ गवर्नमेंट के लेवल पे हैं। एक बात मैं अपना बात करते हुए पूछता हूँ कि देखिए, जिस तरह से साउथ पंजाब में आप कह रहे हैं तो ये चीज़ बढ़ रही है, तो व्हाई नॉट इसमें कोई R&D इस पर हुई है अभी तक पाकिस्तान में? एक तो आप ये बता दीजिए। और क्या आप समझते हैं कि इसको खत्म करने के लिए हमें कोई R&D करनी चाहिए, कोई ऐसा रिसर्च सेंटर बनाना चाहिए पर्टिकुलर साउथ पंजाब में जहाँ पर ये ज्यादा इफेक्ट आ रहा है, और ताकि आने वाले टाइम में इसको रोका जाए, बजाय इसके कि ये आने वाले टाइम में और तेजी से आगे बढ़े? कहते हैं इसके R&D के जाने से पहले एक तो हमें इसके सोर्सेज देखने कि बेसिकली इसके सोर्सेज क्या हैं और उनको सोर्सेज को हम वहीं पर क्रैप कर लिए, पकड़ ले, तो फिर इसको कम किया जा सकता है और इसके साथ साथ R&D के लिए जाएंगे। तो इसमें 3 जो मेन की रीजन है वो मैं आपको बता देता हूँ, इसके बाद हम इसकी कंट्रोलिंग मैयर के ऊपर जाएंगे। नंबर 1 जो है वो इंडस्ट्री इमिशंस है। दूसरा बहुत बड़ा फैक्टर है ये ऑटोमोबाइल्स। आपको पता है कि इसमें जो है वो गैसोलीन का इस्तेमाल है, हाइड्रोकार्बन पार्टिकल जो है वो हवा में आते हैं और इसके अलावा भी कुछ इसके इमिशंस हैं। इसी तरह अगर आप ये देखें कि जो थर्ड फैक्टर है वो एक ट्रांस बाउंड्री जो हमारे यहाँ पोल्यूशन है उसके भी असरात हैं। 30% के करीब वो है कि जिस पर विंटर
समर सीजन होता है, इसकी हार्वेस्टिंग होती है, तो उसमें ये जो क्रॉप रेजिड्यू है इसकी बर्निंग होती है। स्पेशली इंडिया में भी होती है, ईस्टर्न इंडिया में, वो भी यहाँ पे हमारी तरफ आती है। और हमारे यहाँ अपने भी बहुत ज़्यादा क्रॉप रेजिड्यू जो है उसकी कोई ऐसी मैनेजमेंट नहीं है। वो ये समझते हैं कि सिर्फ इसको जला दिया जाए, यहीं पे इसको ख़त्म कर दिया जाए, बजाय ये कि इसकी कोई प्रॉपर मैनेजमेंट की जाए, इसको जलाया ना जाए, इस तरफ वो नहीं जाते। तो ये भी बहुत बड़ी एक रीज़न है। तो ये क्रॉप बर्निंग जो है ये इसकी मैनेजमेंट करनी होगी हमें किसी तरह। उसमें ये है, देखें कि ये जो क्रॉप रेजिड्यू है इसको हम इन सिचु इसकी मैनेजमेंट कर सकते हैं। मतलब इसको इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है सॉइल में ही, जलाने से पहले इसको वहीं पे इनकॉर्पोरेट कर दिया जाए। और वो फिर एज फर्टिलाइजर भी इस्तेमाल होती है और एज सॉइल कंडीशनर भी इस्तेमाल होती है और मल्चिंग के तौर पे भी काम आती है। और फिर इसी तरह अगर इसकी कोई इकोनॉमिक वर्क हम तलाश कर लें तो जितने हमारे फार्मर हैं इनको फायदा भी हो जाएगा, बजाय कि वहाँ पे उसको जलाएं और इनका इस्तेमाल देखा जाए कि किस तरह इसको हमें सॉइल में ही इसको इस्तेमाल करा दिया जाए। तो ये काम किसने करना है? ये एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में करना है। वहाँ दूसरा जो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज हैं और जहाँ पे बच्चे प्रोजेक्ट कर रहे हैं उनके लिए काम ये है कि जितने भी स्टैक्स हैं जिनमें से इमिशन निकलते हैं और ये आप कह लें कि परमिसिबल लिमिट से भी हाई होते हैं, इनको वहीं पे कैप्चर किया जाए किस तरीके से। डॉक्टर साहब, इसमें ये एक चीज़ बताइएगा कि क्या पंजाब में या पाकिस्तान में इस इशू पर कोई R&D सेंटर हुकूमती सतह पर या किसी यूनिवर्सिटी लेवल पर क्या अभी काम कर रहा है? देखिए, स्मोक के नाम पे तो शायद कोई ऐसा R&D सेंटर नहीं है, लेकिन कुछ सेंटर हैं जो क्लाइमेट चेंज के ऊपर काम कर रहे हैं, जो आप कह लें कि इस्लामाबाद में तो हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि किसी यूनिवर्सिटी में इस लेवल पे कोई ऐसा सेंटर बनाया हुआ हो उन्होंने जहाँ पे वो ये स्मोक पे काम कर रहे हों या पर्टिकुलरली उस इलाके में जो लोग कोई इश्यूज हैं इसकी वजह से उस पे काम कर रहे हों। शायद ऐसा तो नहीं है। अगर आप ये समझते हैं कि अगर हुकूमती सतह पर या हायर एजुकेशन की सतह पर या इंजीनियरिंग काउंसिल की सतह पर अगर कोई ऐसे इकदाम किए जाएं और पर्टिकुलर साउथ पंजाब में किसी यूनिवर्सिटी के साथ कोलैबोरेट करके कोई ऐसा R&D सेंटर एग्जिस्टिंग रिसोर्स के अंदर अगर एक डेवलप किया जाए और आप उसको क्या आप लीड कर सकते हैं? आपके पास टाइम है, आप उनको एज अ मेंटोर जो है इस चीज़ में सोसाइटी के अंदर ये रिफॉर्म लाने के लिए अपना किरदार अदा कर सकते हैं? देखिए, ये तो बड़ा ज़रूरी है इस वक्त, क्योंकि स्पेशली ये साउथ पंजाब जो मैंने आपको पहले बताया था कि ये स्मोक का इशू जो है वो सेंट्रल पंजाब में और साउथ पंजाब में बहुत ज़्यादा है और उसकी वजह से जाहिर है जो उसके सीवियर इफेक्ट हैं उससे यहाँ पे हम लोग मुतासिर हो रहे हैं। तो यहाँ पे अगर कोई ऐसा सेंटर बना दिया जाए जो इस पे काम करे, स्पेशली इस ये जो है आपका क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट इसके ऊपर काम करें और क्लीन एयर जो है उस टेक्नोलॉजी पे काम करें, तो मेरा ख्याल इसको हम यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं। कोई ऐसा इशू है नहीं। सही था। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। मैं वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा से और हायर एजुकेशन के चेयरमैन और इंजीनियरिंग काउंसिल के चेयरमैन और पर्टिकुलर जो साउथ पंजाब में जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके वाइस चांसलर से मुखातिब होकर रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे पास डॉक्टर साहब जैसे ऐसे आइकन्स मौजूद हैं जो हर शोबे के अंदर एक नुमाया खिदमात सर अंजाम देते भी रहे हैं और देना चाहते भी हैं, तो ज़रूर इस पर गौर किया जाए और यहीं पर साउथ पंजाब में कोई भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में एक ऐसा सेंटर इस्टेब्लिश कर लिया जाए जिस पर ये R&D स्टार्ट हो और लेट्स सी हो सकता है कि इंशाल्लाह ताला हम 1 साल 2 साल में इस पर काबू पा लें। इसके साथ ही यूथ अफेयर से ज़िशान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।